इसमें लगाओ साइड में। Wardens of the Hadi Hasan Hall, some of the colleagues from the Faculty of Medicine, non-teaching staff, dining hall staff, and my dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi. First of all, I would like to welcome for this celebration of the 75th Republic Day of this country. And इसी के साथ मैं सभी लोगों को बधाई भी देना चाहूँगा कि ये जो 75th 75वां रिपब्लिक डे है, और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 1947 15 अगस्त को हमारा जो देश है वो आज़ाद हुआ। लेकिन जब हम ब्रिटिश हुकूमत से एक अपने सिस्टम में, हिंदुस्तानी सिस्टम में आए, तो सब लोगों को ये महसूस हुआ कि हम एक अपना संविधान, एक हमारा रूल रेगुलेशन सिस्टम जो है वो हिंदुस्तान का एक अपना होना चाहिए। उसके लिए 15 अगस्त 1947 की आज़ादी के बाद एक संविधान सभा बैठी। सब लोग जानते होंगे बट मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा। एक संविधान सभा बैठी जिसमें 340 मेंबर थे, यानी जो उस वक्त के एमपीज थे वो पार्लियामेंट के संविधान सभा बनाई गई, उसमें बैठे और उन्होंने करीब करीब 2 साल 11 महीने और 17 दिन तक इस कॉन्स्टिट्यूशन को, जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आज हम खड़े हुए हैं, उसको बनाने में इतना वक्त दिया। और इस 2 साल 11 महीने 17 दिन में एक 166 मीटिंग्स हुई, है ना, 166 मीटिंग्स हुई सिर्फ संविधान बनाने के लिए कि हमारा देश कैसे चलेगा, कैसे हम लोग मिलजुल के रहेंगे, कैसे राज करेंगे, कैसे हिंदुस्तान या अपने मुल्क के सबसे आखिरी पब्लिक जो है, आखिरी इंसान है, उस तक हिंदुस्तान की सारी फैसिलिटीज पहुंचे और कैसे हम देश को आगे बढ़ाएंगे, है ना? इन सब चीजों को लेके एक संविधान बनाया गया और जिसको 25 नवंबर 1949 में ऑलमोस्ट तैयार हो गया। और शुरू में चूंकि आप लोगों ने देखा होगा कि ये फोटोकॉपी, टाइपिंग मशीन ये सब तो नहीं थी 1949 में, तो 2 कॉपी बनाई गई, एक हिंदी में बनाई गई और एक इंग्लिश में बनाई गई। और जो बचे, जब आप ये भी सवाल कर सकते हैं कि भाई जब 25 नवंबर को संविधान का मसौदा पूरा तैयार हो गया तो 2 महीने क्यों लगे रिलीज होने में, तो 2 महीने से सिग्नेचर, जितने भी 340 मेंबर थे उनको सिग्नेचर करने में 2 महीने लग गए। फिर 26 जनवरी 1950 को ये आपका जो संविधान है, हम लोग एक रिपब्लिक कंट्री में दाखिल हुआ, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि भाई एक जो हम लोगों की एक एज ए इंडिविजुअल जो जिम्मेदारी है, उसमें हम सब लोग पूरी तरीके से अपनी मेहनत से इस मुल्क को आगे बढ़ाएं। और इस मुल्क में आप देखिए कि आज 1947 से लेकर आज तक काफी तब्दीलियां आ चुकी हैं, काफी हम लोग ग्रो कर चुके हैं। जहां पे शुरू में बहुत ही लिमिटेड एजुकेशन रेट था, आज ये एजुकेशन रेट काफी आगे पहुंच चुका है। और ये सब पॉसिबल हुआ है हम सब और आप लोगों की मेहनत से। ऐसा नहीं है कि हम कभी बोले कि जो हमारे एक माली हैं, एक डाइनिंग इंचार्ज हैं, एक स्वीपर हैं, वो सबकी जिम्मेदारी है। इस हॉल में जितने भी रेजिडेंट रहते हैं बच्चे, सबको मेडिकल फील्ड में जाना है। मेजॉरिटी मेडिकल फील्ड में, अगर किसी और 1-2 बच्चों को या कुछ लोगों को हम छोड़ दें तो सब मेडिकल फील्ड के, यानी एक क्रीम ब्रांच ऑफ द कंट्री के हैं ना। उन क्रीम ब्रांच को ग्रो करने में यहाँ के सभी एम्प्लॉई का बहुत बहुत बड़ा योगदान है। और वो अपनी मेहनत से, आप देखेंगे कि सुबह से खाना बनाना, सफाई लग जाना, आप माली अपना काम कर रहे हैं, डाइनिंग इंचार्ज के एम्प्लॉय अपना काम कर रहे हैं, हॉल के लोग अपना काम कर रहे हैं, ऑफिस से सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को एक अच्छी जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड की जा सके, ताकि आपको अपने पढ़ाई में
किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो। हॉल में हर तरह की फैसिलिटीज होती है, बट चूंकि हम लोग डेवलपिंग नेशन है तो कुछ लिमिटेशन भी है, ये आप लोग भी जानते हैं। घरों में भी यही चीज है कि हर चीज एकदम जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलता, लेकिन हम कोशिश करते हैं इम्प्रूवमेंट की। देयर आर एवरीवेयर देयर इज द चांसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो चूंकि वक्त बहुत कम है, हम लोग और एक और प्रोग्राम में भी जाना है। हर बार हम एक मैसेज देते हैं, तो इस बार हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि अपने एम्प्लॉइज को हम मैसेज देंगे, इवन स्टूडेंट्स के लिए भी है कि हम सरकार की बहुत सारी फैसिलिटीज चल रही हैं एजुकेशन से रिलेटेड, चाइल्ड गर्ल एजुकेशन से रिलेटेड भी है, माइनॉरिटीज एजुकेशन है, अदर बैकवर्ड क्लासेस एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें कि सरकार बहुत सारी फैसिलिटीज दे रही है, लेकिन हमें पता नहीं होता है। तो जिन्हें पता है वो लोग इस चीज को स्प्रेड करें, और जिन्हें नहीं पता है वो मालूम करके अपने फैमिली में, अपने रिश्तेदारों की फैमिली में, अपने भाई बहनों की फैमिली में उस फैसिलिटी को यूटिलाइज करते हुए अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।